यहाँ पे क्या लेना है, कॉल लेना है कि पुट लेना है। जैसे डोजी कैंडल, ओके, किसी सपोर्ट पे बने, रेजिस्टेंस पे बने, डे हाई पे, डे लो पे। लेकिन ये कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। ये हमें कोई सिखा नहीं सकता। आपको मार्केट की साइकोलॉजी से ज्यादा अपनी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या सूट कर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स 2 साल पहले ये हमारे साथ जुड़े थे लाइव पे। सो ज़्यादा टाइम ना देते हुए चलते हैं वरिंदर बाजी के पास। वरिंदर बाजी, क्या हाल चाल है? कैसे? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ। सो ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने आपको देखा भी है, काफी इवेंट्स पे आप आए भी हो। रिसेंटली हम लुधियाना में जो सेमिनार किया था आप वहाँ भी आए थे। हाँ जी। एंड ऑन यूट्यूब भी बहुत सारी मेरी क्लासेस में मैंने आपको बुलाया डिस्कशन के लिए, और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। जिन लोगों ने ये बातचीत देखी है ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। आज पॉडकास्ट में इनकी जर्नी देखेंगे कि कैसे इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, हमारे साथ कैसे कनेक्ट हुए, हमारे से पहले क्या कर रहे थे, प्राइमरी बिजनेस क्या था, क्या वो अभी भी चल रहा है, और ट्रेडिंग में आज उनका स्टेटस क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वरिंदर बाजी, थोड़ा अपना बेसिक बताइए कि हमारे मिलने से पहले या आपकी ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई? मैं एक्चुअली, मेरा कभी प्लान था नहीं ट्रेडिंग करने का या शेयर मार्केट का। मैं बताऊं तो मैं ऐसा बंदा था, अगर 4 लोग कुछ स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहे हैं तो मैं उधर जोन आउट हो जाता था। मेरे को बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं थी। कोविड के बाद कुछ मेरी वाइफ के ऑफिस में कुछ उसके जूनियर्स थे जो ट्रेड करते थे, तो उनसे हमारे घर में ट्रेडिंग का थोड़ा इन्फ्लुएंस आया, क्योंकि वो बच्चे पैसा बना रहे थे अच्छा खासा। और मेरी वाइफ ने बिना कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जो कोई खरीद रहा है वो खरीद लिया, जिस दिन बेचा बेच लिया। और मोस्टली उसमें पेनी स्टॉक्स ही होते थे। और उस टाइम आपको पता है तेजी आई थी तो सब कुछ ही चला था। तो अच्छा खासा मतलब हमारा पैसा डबल हो गया था। जितना भी छोटी सी अमाउंट थी डबल हो गई थी। तो जो फ्री यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, टेलीग्राम चैनल्स, उनको फॉलो कर करके उस पर आती थी कोई टिप, खरीद लो इतने में बेच दो। तो जब वो टिप आती थी तो उसके साथ साथ ना उनका कुछ आता था कि ये निफ्टी का ये खरीद लो इतने रुपए में, ये CEP। और इसमें हम देखते थे कि हमने कुछ खरीदा है, 10 रुपए बन रहे हैं तो हम खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक दिन में लोगों के 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बन रहे हैं। और टेलीग्राम वालों का हम सबको पता है कि वो कैसे रॉकेट उड़ा देते हैं। तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि भाई क्या होता है ये CEP, क्या होता है। कुछ नॉलेज नहीं थी। फिर यूट्यूब पे वीडियोस एक्सप्लोर करी, कई अनशंट चैनलों पे भी पहुँच गए और कुछ कोर्सेज भी लिए। लेकिन अब जब मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है और मैंने कोई कोर्स ले लिया है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब मैंने कोर्स देख लिया, मेरे को सारी नॉलेज आ गई है, कल से कमाना शुरू कर देंगे, है ना। बट जब तक मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे कैसे पता कि ये अधूरी है। तो वही मेरे लिए पूरी थी और उसमें कुछ नहीं बना। फिर कुछ जैसे आप ढूंढते जाते हो तो आजकल स्मार्टफोन्स हैं, वो अपने आप आपको बम्बार्ड करते हैं एडवर्टीजमेंट से। तो ऐसे टेलीग्राम चैनल्स की एड्स आने लग गई कि जी ये लो, हम गारंटीड पैसा 10,000 का 20,000 बन जाएगा या लाख रुपया बन जाएगा, ऐसे बड़ी माउथ वाटरिंग ऑफर्स। तो उनके फ्री चैनल भी होते थे, उनके फ्री चैनल पे गए, वहाँ पे देखा भी रोज रिजल्ट आ रहा है। कुछ नहीं पता था कि हम इतने नाइव थे कि आप सोचो कि वो टेलीग्राम पे बोल रहा है कि फलानी कॉल लेनी है 180 रुपए की, और हम देखते थे ये 180 की बोल रहा है, अभी तो 130 की चल रही है, अभी ले लेता हूँ। 180 जाएगी, फिर उसके बाद इसका टारगेट है अभी 220, 240 जो भी उसने दिया हुआ है। तो ऐसे करके हमने एक टेलीग्राम चैनल की पेड सब्सक्रिप्शन भी ले ली। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, ठीक है। और पहले दिन ही समझ आ गया था कि ये पेड सब्सक्रिप्शन भी यूजलेस है। ग्रेट। बट इतना समझ आ गया था कि ये जो सारी गेम है इसके अंदर कोई तो पैसे बना रहा है। अगर मेरे पैसे जा रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, 40-50 हज़ार का ही नुकसान था। फिर बीच में एक तुक्का लगा, समझ लो हमने ओवरनाइट एक पुट ली, 130 एक, मतलब जो भी पुट ली थी, और रात को ये रशिया का अटैक हो गया, मार्च, ओवरनाइट 2022। तो अगले दिन वो पुट जो है वो 10x से ज्यादा मेरे को रिटर्न देगी। तो मेरे सारे लॉसेस रिकवर हो गए। तो मेरे को ये था कि चलो अब पैसा तो आ गया है, अब इसको सीख के करना है। फिर सीखने की तरफ ध्यान दिया और YouTube पे देखा, कुछ कोर्स खरीदे, कोई मज़ा नहीं आया। फिर YouTube देखते देखते एक दिन ऐसे ही देखा एक बंदा लाइव कर रहा है, और वो अपने दीपक भाई थे। तो गाइस यहाँ से
इन्होंने अपनी जर्नी जो बताई है, अब ये लाइव पे पहुंच गए हैं जहां ये हमारे साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। बट इससे पहले तो इनकी अभी तक की जो जर्नी हमारे से कनेक्ट होने से पहले जो थी, टेलीग्राम विच इज़ वेरी कॉमन ऑफ कोर्स, जो भी लोग कोविड के बाद मार्केट को आए हैं, मार्केट को इन्होंने ज्वाइन किया है, ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश में, ऑप्शंस में, इक्विटी में, राइट। सो मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे भी है जिनको कैश इक्विटी का आइडिया नहीं होता, उनको सिर्फ कॉल और पुट के बारे में पता है और निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसमें ट्रेड करनी है और पैसा बनाना है। और ये थोड़ा थ्रिलिंग है भी, बिकॉज कम पैसे में ज्यादा पैसा बन सकता है, और ये भी पता है कि रिस्क भी बहुत ज्यादा है, पैसा चला भी जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, बट हम उसको ज्यादा सीरियस लेते नहीं है। चैलेंज क्या हो जाता है विकास भाई, हम ये सोचते ही नहीं है कि पैसा जाएगा। एग्जैक्टली, रेडी नहीं है उसके लिए। हम ये सोचते हैं कि ये मैंने लगाया है और मेरे को तो ये 10,000 का आज 20,000 बन जाएगा। मैं ये सोचूंगा ही नहीं एज अ बिगिनर। कोई भी मेरे को लगता है जो ये सोचेगा वो कभी भी ऐसे अंधा नहीं कूदेगा इसके अंदर, वो देख के काम करेगा। बंदा ये सोचता ही नहीं है कि मुझे लॉस होगा। बंदा ये सोचता है उसने कमा लिए, वो कमा रहा है, और इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होती है कि यार दुनिया कमा रही है तो हम भी कमाएंगे। ये नहीं सोचते कि ये जो कमा रहे हैं ये किसी का तो लॉस है जो इनका प्रॉफिट बन रहा है। एग्जैक्टली, किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस, किसी का लॉस, तो जब जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो जब लाइव देखा तो क्योंकि 2-4 जगह से जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, तो मेरे को लगा ये भी बेवकूफ़ बनाएंगे यार, कौन लाइव में ऐसे, कौन अपने ट्रेडिंग हमें फ्री में सिखा रहा है। और ये बंदा पूरा दिन लाइव कर रहा है, तो वो भी छूट गया और एक्सप्लोरेशन चलती रही, इधर डिफरेंट चैनल्स चलते रहे। फिर हफ्ते एक बाद याद आया, दिमाग में था यार एक बंदा मिला था, क्योंकि उस टाइम कोई लाइव करता नहीं था। बहुत कम थे, मतलब 1-2 चैनल ही थे, और उसमें दीपक भाई जो थे ये अपने बहुत ही एक डाउन टू अर्थ बंदे थे। कुछ और लोग भी थे जो करते थे, बट वो बड़ी हवाबाजी वाली जैसे बातें होती है ना, मोटे मोटे और हैवी वर्ड्स यूज करना। दीपक भाई बड़ा सिंपल, शुरू से इन्होंने सिंपल रखा है। तो फिर ढूंढा, फिर मिले, फिर उसके बाद मैंने जो दीपक भाई का लाइव में क्वेश्चंस कर करके मैं जितना सीख सका, इनकी सारी प्लेलिस्ट मैंने चाट दी। पर मैंने तब भी इनका 3600 वाला कोर्स लिया नहीं। कितना टाइम रहे आप लाइव में, और आपने मैंने ये समझो मैंने करीबन 15-20 मार्च के आसपास मैं लाइव में आया हूँगा, और मैंने अप्रैल में एक इन्होंने प्रमोशनल बॉम्बे में एक कोर्स किया था, अप्रैल में शायद किया था, 20 अप्रैल, साइकोलॉजी का। उसको देखने के बाद, क्योंकि उसमें इनका था कि या तो 500 रुपए में कोर्स ले लो, मेरा सेमिनार लाइव देख लो, और या फिर एक ब्रोकर अकाउंट खोल दो और मैं तुम्हें फ्री एक्सेस दे दूंगा। तो हमने एक ब्रोकर अकाउंट खोल दिया कि इसमें तुम्हारा कुछ लगना नहीं है। और इतने हम स्केप्टिकल थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि होते हैं जब बैड एक्सपीरियंस तो नहीं होता है। तो वो जब वो साइकोलॉजी का सेमिनार देखा, तब दिमाग की जैसे बोलते हैं ना बत्ती जली। फिर कोर्स भी लिया, फिर कोर्स देखा, और फिर इसको, क्योंकि आउटलुक तो शुरू से बिजनेस की थी, बैकग्राउंड भी बिजनेस का है, तो कभी भी माइंड में ऐसे ह्यूमंगस आइडियाज नहीं थे कि यार 1 लाख का 1 करोड़ 1 साल में बन जाएगा। हमेशा एक रियलिस्टिक रिटर्न रही कि अगर महीने का कोई मेरे को 4-5% भी आता है तो एक बहुत हैंडसम रिटर्न है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मेरे हाथ का होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक आपकी एज फैक्टर भी है जिसमें आपने दुनिया भर का काम किया हुआ है। जितना मैं जानता हूँ आपने रेस्टोरेंट भी चलाया, जो कि बहुत मुश्किल चीज है, बिकॉज मैंने भी कहीं ना कहीं वो किया है। फिर आपका एक बिजनेस जो अभी भी चल रहा है, राइट? हाँ जी। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले फिर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए ये सब जो जर्नी कवर करी है, एक चीज आपने भी बोली है कि अपने को पता है कि इसमें कितना % आना चाहिए, और हम इस तरह से नहीं सोचते कि कल ही मेरा पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए, या महीने में मेरा पैसा 10 गुना 20 गुना हो जाए। बट ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए। 1-2 दिन अगर प्रॉफिट हो जाते हैं तो लोग सपने से जाने लग जाते हैं बड़े बड़े। तो आपने उस चीज को इतनी जल्दी कैसे अपने अंदर विश्वास दिला दिया कि इससे यही होने वाला है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है? विकास भाई, मतलब थोड़ा सा लाइफ का एक्सपीरियंस बोल लो, थोड़ी अपनी समझ बोल लो, चीजों का एक्सपीरियंस है, और समझ आ जाती है कि यार ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये भी अगर निकाल लें तो बहुत है। ज्यादा हवा में उड़ेंगे तो उतनी तेज नीचे आएंगे। जो जितनी तेज ऊपर जाता है उतनी तेज नीचे भी आता है। अगर मेरे को ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मेरे को और रिस्की तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैं उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ कि भाई मेरा अकाउंट ब्लो भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कमा सकता हूँ, मैं अकाउंट डबल भी कर सकता हूँ, और वो मैं 2 बार डबल करूंगा, तीसरी बार वो ब्लो हो जाएगा तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी।
लेकिन मेरा माइंडसेट शुरू से ये रहा कि मेरे को एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल जाए, कि मेरी एक फिगर आ गई कि यार अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरे को 5% आता है, तो पीछे मैं कैपिटल जितना मर्जी डिप्लॉय करूँ, मैं 5% के हिसाब से कैलकुलेटिव एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ मैं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही मैंने सोचा इसको हमेशा। और मेरे ख्याल से मोस्टली लोग जो हैं वो यहीं पे आके धोखा खा जाते हैं। इनफैक्ट मैं पूछने भी वाला था, आपने इसको बिजनेस की तरह लिया और अभी भी ये बिजनेस की तरह ही चल रहा है। दैट्स व्हाई अगर आपकी 10, 15, 20% की अगर एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कभी बाजार आपको 30-40% भी दे जाए, कभी कोई मंथ अच्छा हुआ, वीक अच्छा हुआ, बट आपने उस चीज़ को मन में डाल लिया कि मेरे को इतना ही चाहिए। मे बी बिकॉज आपका पास्ट एक्सपीरियंस काम को लेकर अच्छा है और आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस था, लाइक यू हैव अनदर इनकम। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अनदर इनकम नहीं है, या जो भी है उनके पास सेविंग्स या जो भी पैसा है 50, 60,000, 1 लाख, वो उसको लगा देते हैं बाजार से और वहीं से कमाने की कोशिश करते हैं। सो ये कितना ज़रूरी है कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर आज के डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग एक खराब एक्सपीरियंस हो सकता है। देखो विकास भाई, अब इस मार्केट में ना पैसा कमाया कितना भी जा सकता है, स्काई इज़ द लिमिट। यस, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। आई एग्री। लेकिन पैसा कमाएगा वही, ये बड़ी अजीब बात है इस मार्केट की, पैसा कमाएगा वही जिसको पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ओके। जो आदमी यहाँ पैसा कमाने आएगा वो चाहे 50,000 लेकर आए, चाहे वो 50 लाख लेकर आए, मार्केट ने उसको गटक जाना है। आपको यहाँ आके फोकस करना है सीखने के ऊपर। आप सीखने पे ध्यान दोगे, अर्निंग अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। लोगों की सोच जो मैंने ऑब्जर्व करी है, क्योंकि अब 2-2.5 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, कई लोग मिलते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 10-10 साल से भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उनको प्राइस एक्शन की खबर नहीं है क्या होता है। उनको सिर्फ कुछ 1-2 इंडिकेटर्स यूज करने आते हैं। तो लोग सीखने पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। लोगों का ध्यान सीधा ये होता है कि मैं रिटर्न कैसे निकालूं। जो यहाँ पे आके जब हुआ, जब मैंने लाइव देखना शुरू करा, दीपक भाई से इंटरेक्शन हुई, आप भी तब नए नए आए थे टीम में, एंड यू वर मोर ऑन द बैक एंड एट दैट टाइम, है ना। फ्रंट एंड पे तो आप उसके 4-6 महीने बाद ही आए हो। तो उस टाइम पे क्या था कि जब दीपक भाई ने जो बोला उसके हमने नोट्स बनाए। लाइव में वो जनरल स्टेटमेंट्स बोल देते थे कई, मैं उनको बोलता हूँ वो पर्ल्स ऑफ विजडम है, जो कि प्लान करके नहीं आप सिखा सकते। वो एक फ्लो में किसी कॉन्वर्सेशन में कोई एक बात निकल जाती है। उन्होंने एक बार बोला था कि 25,000 लेके बैठो, और जब वो 25,000 को अगर तुम 50,000 बना सको तब तुम और पैसे डिप्लॉय करना, नहीं तो वो 25,000 जब 10,000 रह जाए तो 15,000 डाल के 25,000 और कर लो। तो इसके अंदर मैसेज क्या निकला कि भाई जब तू 25,000 को 50,000 बना सकता है तब तो तू आगे की सोच। अगर तू 25,000 कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो तू बड़ी बड़ी कैपिटल लाके यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तू पहले अपने आप को देख कि तेरे को कैसी ट्रेडिंग समझ आती है। तो आपने 25,000 रुपये से स्टार्ट किया था? हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार वो 25,000 मेरा एक बार उड़ा था। पूरा नहीं, 7-8 हज़ार तक पहुंच गए थे। ओके। फिर उसको 7-8 हज़ार में तो काम होता नहीं है। क्या वो एक्सपायरी ट्रेड थी? सब कुछ था, एवरेज तो नहीं थी उस टाइम पे, पर कलेक्टिव ट्रेड्स थी। मतलब कभी रॉन्ग एंट्रीज, कभी लेट एंट्री, कभी अर्ली एग्जिट, स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट, ये सब हमने भी करा है। मल्टीपल ट्रेड, हाँ, तो उल्टे सीधे काम करें। मल्टीपल ट्रेड भी इतनी नहीं थी, बट ये समझ लो कि एंट्री एग्जिट की बड़ी, मतलब जो लॉस है वो ऐसा नहीं कि एक्सपायरी के दिन हुआ है। एक्सपायरी के दिन बहुत छोटे छोटे, क्योंकि लॉट साइज मेरा लिमिटेड था। उन्होंने बोला 25,000 सिंगल लॉट। ग्रेट। तो हमने कभी डबल लॉट किया ही नहीं। तो कहते हैं जब 50,000 हो जाएगा तब 2 लॉट करना। तब 25 कॉन्ट्रैक्ट्स का बैंक निफ्टी होता था, 50 का निफ्टी होता था। तो सिंगल लॉट से काम करते थे, और सिंगल लॉट से पैसे उड़ाने में बहुत टाइम लगता है। यस। और अगर आप रूल्स के हिसाब से, तो रोज का रोज जर्नल मेंटेन करना, उसको लिखना कि भाई आज मैंने क्या देखा, क्या सीखा। उधर से दीपक भाई, और फिर उनकी आफ्टर मार्केट एनालिसिस की वीडियो आती थी ना, तो उस पे जो वो लेवल्स बोल देते थे, तो पूरा दिन बैठ के वेट करना उस लेवल पे मार्केट जाएगी तो ट्रेड करना। तो ये समझो कि ये भगवान की कृपा है कि ये वो बोलते गए और हम उसको ग्रैस्प करके फॉलो करते गए। तो ऐसा हुआ कि एक बार वो 25,000 जो है वो 7-8 हज़ार पे आया। ठीक है। उसको दोबारा 25 करा, फिर वो 40,000 गया, फिर उसमें और 60,000 डाल के लाख रुपए किया। ओके। और फिर आगे तो फिर लॉट साइज बढ़ते गए। अब कई चीजें देखी नहीं थी, बजट, डे ट्रेडिंग क्या होती है पता नहीं था। उससे पहले प्रॉफिटेबल हो गए थे।
फिर कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, बनी बनाई साइकोलॉजी सारी खत्म हो गई, है ना। तो उस टाइम पे फिर दोबारा वही सेम मिस्टेक्स। तो समझ आया कि भाई अभी हम सोचते हैं कि हम सीख गए हैं, बट फिर हम वही मिस्टेक्स रिपीट कर देते हैं अगर हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो हमें एज अ ट्रेडर बिल्कुल विजिलेंट रहना पड़ता है कि जिन गलतियों से मैं सीखा हूँ, क्या मैं वो गलतियां रिपीट तो नहीं कर रहा, चाहे वो 6 महीने बाद भी हो जाती हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपने 25 को 7 पे लाए, फिर रिफिल किया, देन 25 40 चला गया, 60 ऐड करके 1 लाख। हाँ जी। फिर कोई पर्सनल इश्यूज भी आए, सिचुएशन ऐसी थी, आपने मिस्टेक्स करनी शुरू कर दी, वहाँ नुकसान नहीं, हुआ? वो उस टाइम पे जो ₹1,00,000 था वो बड़ा अच्छा पैसा हमारा उसके बाद बना। हम हर महीने पैसा मार्केट से निकालते थे, खर्चे का पैसा। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारा कैपिटल जो है वो ग्रो करता गया, चलता चला गया। ग्रेट। अच्छे खासे हम ट्रेड करने लग गए। फिर बीच में रिस्की ट्रेड्स पकड़ने लग गए। ओके। फिर आपकी एंट्री हुई तो उसमें आपका स्टाइल ऐड हुआ। पहले हम 5 मिनट पे काम करते थे, फिर 15 मिनट पे आए, तो उसमें चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। यस, बहुत ज़्यादा। तो उसमें समझ आया कि क्या मेरे को क्या समझ आ रहा है, मैं क्या पकड़ूं इसके अंदर। तो उस तरीके से करते करते पैसा निकल रहा था। ये नहीं है कि अगर मैंने पूरा अकाउंट आज ब्लो भी कर दिया तो भी मैं जितना कैपिटल लेके बैठा था उससे ज़्यादा मैं मार्केट से ले चुका हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्या होता है, जब आप एक ही गलती को जो आपने 6 महीने पहले करी थी फिर से करते हो, तो फिर आपको दोबारा से अपने आप को लगाम लगानी पड़ती है। आपको अपने लॉट साइज भी कम करने पड़ते हैं, आपको अपनी फिर से वापस जर्नलिंग पे आना पड़ता है। तो अब तो ये रेगुलर चीज हो चुकी है कि जर्नल जो है वो तो चलता ही रहेगा। सो बेसिकली एक टाइम के बाद जब आपने कंसिस्टेंट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, टिल एक समय आया जहाँ पे आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई और आपने उसको फिर क्या ओवर ट्रेडिंग अगेन वही कॉमन मिस्टेक्स जो रहती है, ओवर ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई। मेरे फैमिली में कोई एक्सपायर हुआ था, तो साइकोलॉजी ऐसी थी, समझ नहीं आ रहा था कॉल लेनी है पुट लेनी है, जो मन कर रहा है ले रहे हैं, मतलब जबरदस्ती बैठे हुए हैं क्योंकि दिमाग इतना डिस्टर्ब्ड है, बड़ी पोजीशन ले रहे हैं। तो ये कभी भी हो सकता है आपके साथ कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो भी तभी आपको वहां पे इनफैक्ट सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस में आप बहुत अलग चीजें गलत ना करनी शुरू कर दो। ऐसी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स शायद जो नॉर्मल ट्रेडर नहीं करते हैं सीखने के बाद भी। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन यही है, जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ो और उस पे उसको लिखो। बिल्कुल लिखो। एक्चुअली चक्कर क्या है, जब आप लॉस खाते हो ना तो उस दिन तो चलो लॉस हो गया, लेकिन एट द एंड हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, साइकोलॉजी है। तो उसको वापस फिक्स करने में जो हफ्ता 10 दिन निकलता है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ये हफ्ता 10 दिन आपने बात की, क्योंकि मेरा पर्सनल भी है सिनेरियो कि नॉर्मल अगर मेरा किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना और हम लॉस में जा रहा हूँ, मैं वो अमाउंट कितनी भी है दैट इज डिफरेंट, तो मैं कई बार उसको डाइजेस्ट कर लेता हूँ कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी चीजें फॉलो करी, मार्केट ने नहीं दिया, मार्केट स्टॉप लॉस देगा। वो हमारा प्लान्ड लॉस था ना कि हम इस ट्रेड में इतना लॉस लेने को तैयार हैं। कई बार ऐसा लॉस है और उसको मैं बाजार के बाद जब चेक करता हूँ कि नहीं ये चीज मेरे लिए सही नहीं थी, क्योंकि दैट वाज अ ब्लंडर, तो मेरे को लगता है उसको फिक्स करने में। तो जैसे ये हुआ, ये अभी फिलहाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुराना नहीं, 1-1.5 साल पहले। तो आज भी अगर मैं कोई ऐसा लॉस करता हूँ या किसी दिन मेरा दिन ऐसा खराब हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि ये हुआ क्यों, क्या मैं किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से जल्दबाजी कर गया, क्या जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत है, उसमें कुछ अपडेट करने की जरूरत है। अगर है तो मैं उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, अदरवाइज मैं चलता हूँ आगे कि ठीक है अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर रोज नहीं होता है। तो आपके साथ पूरे ओवरऑल इस 2 साल के अंदर के जो सिनेरियोज है, ये आप इसको कैसे हैंडल करते हो कि ऐसा कभी लॉस हो जाए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, या आपको लगता है कि यार ये ब्लंडर कर दिया, ये मैं नहीं करता हूँ, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? उसको हैंडल करने का सिंपल तरीका है कि मैं अपने लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं नहीं बोलता कि मार्केट ने ऐसा कर दिया या मार्केट ने वैसा कर दिया। जब मैंने कोई सिनेरियो देखा और मैंने ट्रेड ली और वो ट्रेड फेल हुई, उसके बाद मैं कोई दूसरा डिफरेंट सिनेरियो बना के होप में ट्रेड में बैठा रहूं, या मैं रिवर्स ट्रेड करके डबल क्वांटिटी काम कर लूं। कई लोग होते हैं जो तुरंत लॉस को रिकवर कर लेते हैं। मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैंने एक सेटअप ट्रेड करा है, वो सेटअप फेल हुआ है और मैं एग्जिट नहीं हो रहा हूँ, तो वो मेरी गलती है ना। अब उसके बाद चाहे वो बड़ी कैंडल आ गई, छोटी कैंडल आ गई, पर मार्केट ने मुझे मौका दिया, मैं नहीं निकला, तो अगर मैं जिम्मेवारी लेता हूँ तो मैं उसको फिक्स कर लूंगा। लेकिन अगर मैं उसको ब्लेम करता हूँ कि यार आज तो ऐसा हो गया, आज तो एकदम से ये फलाना स्टॉक गिर गया, उसकी वजह से इंडेक्स गिर गया, तो वो फिर मैं जिम्मेवारी नहीं ले रहा हूँ, तो मैं वो गलती फिर रिपीट करूंगा।
तो बेसिकली अगर हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो एक तो वो लॉस जो हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरा सिचुएशनल लॉसेस हो सकते हैं, हाँ जी, इवेंट बेस्ड हो सकते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से ट्रेडिंग इम्पैक्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम अपने पूरे दिन का 6-7 घंटे पर्टिकुलरली मार्केट को देते ही हैं, तो ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अगर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या कोई स्ट्रेस लेवल चल रहा है तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। बट अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, जैसे उन्होंने बताया कि अपनी जिम्मेवारी है। अगर हम मार्केट को या किसी पर्टिकुलर सेटअप को या किसी पर्सन को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम एक्सक्यूज देके निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक वो कहीं हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को तभी फिक्स कर पाओगे जब आप उसकी हाँ, जब आप रियलाइज करोगे कि गलती मेरी है तभी आप ग्रो कर सकते हो। जिम्मेवारी लोगे। अगर आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि मेरी मिस्टेक है तो फिर आपने बेसिकली अपनी मिस्टेक को ओन नहीं किया तो आप उसको फिक्स भी नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको एक चीज के लिए वापस लेके जाऊंगा। जैसा आपने बताया कि लाइफ में चीजें तो चली हैं साथ में, ट्रेडिंग जब आप नहीं करते थे या स्टॉक मार्केट से आप कनेक्टेड नहीं थे तो आपका एक बिजनेस चल रहा था। हाँ जी। तो वो किस चीज का बिजनेस था? वो इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो इवेंट्स में डेकोरेशन, ओके, हम डेकोरेशन करते थे। जैसे कोई इवेंट है उसके अंदर कुछ भी डेकोरेशन के काम हम करते थे। मैनेजमेंट में आ जाता है वो इवेंट मैनेजमेंट के साथ एक मतलब एक समझ लो एक वो हमारी स्पेशलिटी थी, माइक्रो नीश। हाँ, माइक्रो नीश आप कह सकते हो, मतलब एक छोटा सा पार्ट एक इवेंट का, हाँ, जो कि डेकोरेशन में आता हाँ, है। तो उसमें ही हमारे पास काफी था काम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं तो थी। वो एक अच्छा खासा काम चल रहा था। हाँ जी। साथ में आपने ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी, मार्केट जी। में आए, ट्रेडिंग स्टार्ट करी, हाँ जी। और धीरे धीरे आप जब ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करने लगे तो उस बिजनेस पे आज की डेट में क्या इम्पैक्ट है? क्या वो बिजनेस अभी भी चल रहा है? और उसकी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल अगर आप बताना चाहे, ओवरऑल जो आप कमा रहे हो उसमें क्या है, और वो क्या ट्रेडिंग में हेल्प करता है बिजनेस? बिकॉज अगेन साइकोलॉजी है, ऐसा अगर दूसरी जगह से भी आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो इम्पैक्ट करेगा ट्रेडिंग पे। वो बिजनेस जो है वो ऑटो पायलट टाइप पे ही है, उसको अब हम कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा काम ठीक ठाक चल जाता है। ओके, बट उसके अंदर अब क्योंकि पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ पुरानी कुछ आता है बिजनेस, तो हम उसको फुलफिल कर देते हैं, मना किसी को नहीं करते। ओके, बट आप बोलो फ्रेश सोर्सिंग ना के बराबर है, और वो जो भी हमारी टीम थी वो सारी टीम को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं, वो बच्चे खुद अपना काम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो उनको भी हमने काम करना थोड़ा बहुत सिखा दिया कि भाई वो खुद कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि हम तो किसी भी दिन वहाँ से जो है वाइंड अप कर सकते हैं, हमारा उस पर अब कुछ खास डिपेंडेंट नहीं है, चाहे तो हम उसको ग्रो भी कर सकते हैं, बट इतने कॉम्पिटिशन में ये हमें ज्यादा इजी रास्ता लगता है, और ये हमारे कंट्रोल में भी है। ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि ये हमारे कंट्रोल में है, ट्रेडिंग स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर, एंड दैट टू F&O। और जो आपने बात कही कि ये हमारे कंट्रोल में भी है, ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि ये कंट्रोल में होती है। तो अगेन उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते, जैसा आपने बताया कि आपका वो एक पर्टिकुलर फेज था जहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स होनी शुरू हुई, एंड देन उसके बाद आप वापस ऑन ट्रैक आए। हाँ जी। उसके बाद की स्टोरी बताइए। उसके बाद फिर धीरे धीरे, पहले तो पोजीशन साइजिंग बिल्कुल हमने छोटी कम कर दी थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, पता था कि गलती कर रहा हूँ पर फिर भी कर रहा हूँ। तो उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं? या ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, एक्सपायरी में एवरेज हो जाते हैं, हम सोच के जाते हैं सुबह कि ये नहीं करना, बट शाम तक जब रिजल्ट आता है कि हम वो सेम चीज कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कभी करी नहीं, ओके, जैसे कि BTST आपको पता है मैं बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, एक्सपायरी में एवरेजिंग में बिल्कुल नहीं करता। और ये जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स ये करी थी कि मेरे को जैसे 100 क्वांटिटी लेनी है, मैंने 1000 ले ली, 10 है ना, और मेरे को स्टॉप लॉस तक रुकने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि स्टॉप लॉस तक मेरे माइंड में एक फिगर थी कि इतने तक जाएगा तो निकाल देंगे। मतलब 190 का लिया, स्टॉप लॉस 160 का बनता था, 180 पे ही लॉस देख के हवा निकल जाती है, आप छोड़ देते हो ट्रेड, क्योंकि 10x क्वांटिटी है। हाँ, क्योंकि फिर आप इतने अग्रेसिव हुए हो कि मेरे को तो लॉस रिकवर करने हैं, तो वो मिस्टेक्स करी। तो उसमें क्या करा, उसमें सोच लिया कि अब 3 महीने जो है ना कमाने के लिए काम नहीं करना, अपना आराम से काम करो 2 लॉट 4 लॉट से, और वापस लाइन पे आओ। और फिर जब सब कूल डाउन हो गया फिर वापस अपना ये एक डायलॉग आपने बोला था कि ये बाजार ऐसा है, या स्पेशली F&O कैटेगरी की ट्रेडिंग ऐसी है, अगर कोई कमाने नहीं आ रहा तो वो कमा सकता है। हाँ जी। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली जो है आपने अभी जो बताई है, बट ज्यादातर केसेस में ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि अगर आप कमाने ही नहीं आ रहे हो तो आप कमा पाओगे। ये कैसा फंड है? और आई थिंक ये सारा माइंड गेम है, right? ये सारी माइंड की गेम है। इस पे थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यंगर एज में है, टीन एज है। आप देखो अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हाँ। चाहे तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। सब सोचते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, किस किस को ये पता ही है कि कैश में ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। मैंने बहुत देखे हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, हम
हम लाइव में बैठते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं लोगों के, मार्केट नीचे जा रही है तब भी लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या लेना है, कॉल लेना है कि पुट लेना है। एग्जैक्टली, है ना। हाँ। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि तुम पैसा कमाने आए हो पर तुम नॉलेज के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। तो जो पैसा कमाने आया है उससे तो मार्केट पैसे ले लेगी। ओके। और जो ज्ञान लेने आया है ओके। कि मैं सीखना चाहता हूँ, हाँ। जब हम पहली बार देख रहे थे चार्ट तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या देखना क्या है इसमें, यार एक डंडियां बनती जा रही है, एक लाल एक हरी एक लाल, इसमें मैं क्या इंटरप्रेट करूँ। ओके। लेकिन फिर भी उसके साथ टाइम स्पेंड करा, सर का कोर्स देखा, हाँ। समझे विक क्या होती है, कैंडल क्या होती है, ओपनिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है। फिर धीरे धीरे शुरू में क्या हुआ कि जैसे डिसाइड हुआ कि इसी पे ट्रेड करना है, जैसे डोजी कैंडल। ओके। 1-1.5 साल पहले तो लाइव में जब डोजी बनती थी तो लोग बोलते थे कि बरिंदर ने यहाँ ट्रेड करा होगा। वाओ। सिग्नेचर ट्रेड। ओके। इतने ये हो गए थे। तो ऐसे कुछ कुछ एक एक कैंडल से शुरू हुआ था कि ये कैंडल अगर टॉप पे बनी बॉटम पे डोजी बन रही है, कहाँ बन रही है भाई, हर जगह डोजी पे थोड़ी हम ट्रेड करते हैं, किसी सपोर्ट पे बने, रेजिस्टेंस पे बने, डे हाई पे, डे लो पे, तो हम उस डोजी को वैल्यू देते हैं। तो ये सब चीजें मार्केट में जब आप टाइम स्पेंड करते हो तब आपको ये चीजें समझ आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो हम तो ये समझो मेरी तो एंट्री ही F&O से हुई, कैश का तो दूर दूर तक मेरे से कोई वास्ता ही नहीं था। और आपको शायद याद भी होगा मैंने आपसे काफी टाइम पहले बोला था कि मैं सोच रहा हूँ मैं कोर्स दोबारा देख लूँ, क्योंकि मतलब F&O जो है ये बड़ा वॉलेटाइल है, मैं कैश में जाना चाहता हूँ। ओके। तो सारी कहानी वही आती है कि अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो आप अर्निंग करोगे, और अगर आप अर्निंग पे फोकस करोगे तो पैसा भी जाएगा, आपके पीस ऑफ माइंड भी जाएगी, और पैसा तो जितना भी आपके पास है सारा जा सकता है। ओके जी, आप हमारे साथ काफी समय जुड़े हो और आपने बहुत सारी मेरी पर्सनल क्लासेस भी बहुत सारी अटेंड करी हैं। तो हमेशा जैसे मैंने कहा कि जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी पहले हम चार्ट्स पे काम करते थे, प्योर प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स के रेंज पे काम करते थे, फिर धीरे धीरे हमने EMA फिब रिट्रेसमेंट इंट्रोड्यूस किया, और अब सिंगल कैंडल फिब, 3 मिनट सेटअप जो बहुत कॉमन है और अभी तक पिछले 2 सालों से जो हम लर्न कर रहे हैं उसको यूज करते आ रहे हैं। आज भी कभी कभी चैलेंजेस दिखते हैं तो उसको फिक्स किया। हाँ जी। तो आपका उसके रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है कि अगर आपने पिछले 2 साल से हमारे साथ जुड़कर जो भी चीजें सीखी हैं उसका सिनेरियो प्लस कितना इजी हो सकता है अपने एक्सपीरियंस से, कि लोग जो देख रहे हैं उनको भी समझ आए कि ये जो फिब रिट्रेसमेंट है, EMA है, क्या ये एक्चुअल में वर्क करती है और ये कितना इजी आप सीख सकते हो अपने ट्रेडिंग को और बेटर करने के लिए। सर देखो, मतलब सारे सेटअप्स पे हमने खूब मेहनत करी है, और हर सेटअप को हमने प्रॉपर 2-2, 3-3 महीने ट्रायल रन्स दिए हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज के साथ, चाहे हम साइड में अपना नॉर्मल ट्रेड भी करते रहे हैं। मेरा मानना ये है कि सेटअप सारे काम करते हैं। जो हमारी PPS 1 थी वो भी बढ़िया काम करती थी, अब PPS 3 हमें सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि विद टाइम हमने मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड करा है, चार्ट रीडिंग हमारी बेटर हुई है। तो प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन एक प्राइमरी चीज है, अगर आप वो सीख लेते हो तो आपने 80% चीज तो आपको आ गई। उसके बावजूद भी अगर आपको चीजें आसान बनानी है, लेकिन इस सब के अंदर जो मेन चीज आती है वो आती है प्रैक्टिस, क्योंकि आज मार्केट अप ट्रेंड में है, कोई स्ट्रेटजी कैसे बिहेव कर रही है, कल मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा, कोई स्ट्रेटजी कैसे बिहेव करेगी। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर जो विद टाइम चीजें हमें सीखनी होती हैं, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या करने की, आगे क्या उम्मीद है। और अगर मैं ये समझ के अगले दिन 3 ही सिनारियो हो सकते हैं, गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग, बिल्कुल फ्लैट। अब किस सिनारियो में मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी थोड़ी क्लैरिटी हो तो मैं तो अच्छी ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन ये कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, ये हमें कोई सिखा नहीं सकता। आप तो बता दोगे, बता के क्लास चले जाओगे, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, अगले दिन जब मैं उस चीज पे काम करूंगा तो मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे रेगुलरली उस चार्ट को, मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि सारे इंडेक्स तो देखो ही मत, कोई एक पकड़ लो, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कोई एक पकड़ो, और अगर बिल्कुल नहीं हो तो निफ्टी पकड़ो, और बिल्कुल रॉ हो तो इंडेक्स से दूर रहो, स्टॉक्स में काम करो। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि मैं सारे दुनिया के स्टॉक्स देख रहा हूँ, 8, 10, 15 स्क्रिप्ट पकड़ लो जिन पे आप देखो लेवल लगाने सीख सकते हैं, सीखे आराम से सीखे जा सकते हैं, किसी को भी दिख जाएगा कि भाई कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। इस लेवल से पैसा निकालना एक अलग गेम हो जाती है, वो प्रैक्टिस की बात है। तो अगर आपको बिल्कुल आप रॉ हो तो आप कैश में, स्टॉक्स में प्रैक्टिस करो। अगर आपको 1-1.5 साल हो गया है, आपको मार्केट के बेसिक्स का आइडिया है, तो आप कोई भी एक चार्ट पकड़ लो, चाहे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, या जो आपका फेवरेट है, और आप उस पे ही काम करो। लोग गलती क्या करते हैं, लोग आज जिसकी एक्सपायरी है उसी में ट्रेड करेंगे, मल्टीपल एक्सपायरी है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, अब हर इंडेक्स की अपनी एक अलग चाल है, लगती है सिमिलर, आप चार्ट ऐसे खोल के देखोगे लगेगी सिमिलर, लेकिन जब वही मूवमेंट निफ्टी की होगी तो PNL कुछ और बोलेगा, और वही मूवमेंट बैंक निफ्टी की होगी तो PNL देख के हवा निकल जाएगी।
है ना। तो जितना टाइम मैं बैंक निफ्टी में दूंगा उतनी मेरी और बैंक निफ्टी की क्लैरिटी अच्छी रहेगी। मुझे पता रहेगा कि इस कैंडल पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मैं कितना लॉस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और छोटे छोटे बेसिक रूल्स होते हैं। जब तक मेरे को लॉस नहीं पता मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा। जब तक 1:2 का मेरे को ट्रेड नहीं मिलता मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा। ट्रेड तो पूरे दिन चार्ट में ट्रेड ही ट्रेड है, हर कैंडल में ट्रेड है। लेकिन जहां मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वहां मैं ट्रेड करूंगा। पूरा दिन निकल जाए नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस जरूरी है, ऑफ कोर्स पेशेंस चाहिए। हाँ जी, पेशेंस के बिना मार्केट में नहीं हो पाएगा कुछ भी। प्रैक्टिस आपने बोला, प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिस की तो ऑफ कोर्स जब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इट इज जस्ट रूल्स जो उसको फॉलो करना। हाँ जी, किसी भी सेटअप के रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि किसी पर्सन को प्रैक्टिस करने के लिए आइडियली कितना समय देना चाहिए? अब बट ऐसा भी ना हो कि हम 2 महीने 4 महीने दे रहे हैं प्रैक्टिस पे बट फिर भी हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है ना। मान लीजिए फिब रिट्रेसमेंट का एक रूल है, उसको फॉलो करते हुए हमने ट्रेड करना है। 3 महीने अगर हम निफ्टी को देते हैं एक सेटअप पे तो हमें मार्केट हर कंडीशन में बुलिश, बेयरिश, साइडवेज मोस्टली हमें मिल और उसमें ट्रेड भी होगी, एक्यूरेसी भी समझ आएगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी समझ आएगी। करेक्ट। तो ये आइडियली प्रैक्टिस कहाँ से कहाँ तक हो एंड देन उसके बाद फिर पर्सन जो है वो समझे कि यस आई एम ओके, अब सही है, अब मैं इसको फर्दर यूज कर सकता हूँ टू ग्रो माई मनी। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को ट्रेड क्या करना है। अगर मैं निफ्टी की भी बात कर रहा हूँ तो मेरे को किस सेटअप पे, मैं फिब पे काम कर रहा हूँ, मैं ईएमए बेस्ड सेटअप पे काम कर रहा हूँ या मैं कॉम्बिनेशन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूँ। तो जिस भी एक सेटअप को मैं पकड़ूं पहले मैं उस सेटअप पे काम एंट्री अच्छी करनी सीखूं। उसके बाद एग्जिट का क्या है, एग्जिट के लोगों के जितने लोग उतने रूल्स। कोई तो कहता है मैं 20 पॉइंट में एग्जिट करूंगा, कोई बोलता है कि मैं टारगेट पे एग्जिट करूंगा, कोई ईएमए को डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज करके एग्जिट करता है। तो पहले तो सिंगल लॉट से या कम क्वांटिटी से आप एंट्री अच्छी करनी सीखो और फिर उसके बाद आप एग्जिट मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी ट्रेलिंग करनी सीखो। और जब आप ये देखते हो कि हाँ मेरी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आ रही है, रेगुलर आप अपने हर ट्रेड का जर्नल मेंटेन कर रहे हो और जो आपने अगर अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं कि भाई मेरा ये रूल है कि मान लो एक सिंपल रूल है कि मैं 9:30 से पहले ट्रेड नहीं करूंगा, या हमारा जनरल रूल है कि हम 15 मिनट की फोर्थ कैंडल में हम ट्रेड नहीं करते। तो वो गलती हमसे आज भी हो जाती है कभी कभी। तो हम जर्नल में एंट्री करते हैं क्योंकि आज मैंने फोर्थ कैंडल में ट्रेड करा, ऑल्दो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया या मुझे 4 पैसे बन भी गए या लॉस हो गया, बट ये मेरी गलती थी, मेरे को कल इसको ध्यान रखना है। तो जब आज 2 साल 2.5 साल बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बाद हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो जो इसको इम्पोर्टेंस देगा तो धीरे धीरे क्या है रूल जो है सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगा। उसके बाद फिर आप जब आपको लगता है कि हाँ मेरे रेगुलरली मेरे हिट रेट मेरी अच्छी है, एंट्री में अच्छी कर रहा हूँ, भले ही मेरे को स्टॉप लॉस भी लग रहे हैं पर वो मेरे बजट के हैं, तो जब धीरे धीरे पैसा बनता है आप क्वांटिटी एकदम से मत बढ़ाओ। ओके अगर आप 1 लॉट से कर रहे हो तो जब आप 1 के बाद 2 पे आओगे तो 2 में आप टारगेट पे बुकिंग करो, पार्शियल बुकिंग करो, ट्रेलिंग की प्रैक्टिस करो, अपने प्रॉफिट को बड़ा करने की कोशिश करो, है ना। लॉस को लिमिट करना है, प्रॉफिट को खींचना है मैक्सिमम। तो उसकी कितनी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, आप जब काम करने बैठोगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। ओके यहाँ से आपने बोला प्रैक्टिस ऑफ कोर्स चाहिए और कितनी अगेन जब तक हम वो रूल्स पूरे अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जब तक हम उस अकाउंट को एक्चुअल में उस पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं। अगर अभी पता है क्या होता है, मतलब जिस तरह हम गुरुद्वारे का चलिया करते हैं ना, तो लोग चलिया रखते हैं, लोग भगवान को बोलते हैं मेरा फलाना काम हो जाए मैं चलिया करूंगा, बट चलिए का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। चलिए का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 40 दिन गुरुद्वारे जाऊंगा तो मेरे रूटीन में गुरुद्वारा जाना आ जाए। उसी तरीके से लोग रूल फॉलो करते कि भाई आज तो मैंने रूल फॉलो कर लिया, लेकिन जब 40 दिन खत्म हुए, इसीलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर हमने बोला कि 2 महीने तुमने रूल फॉलो करने हैं तो बंदा कैलेंडर में 2 महीने तो टिक कर देगा, लेकिन 2 महीने 1 दिन बाद अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा तो वो 2 महीने भी बेकार है। सो बेसिकली समय चाहे जितना मर्जी लगे तो रूल्स हमारी हैबिट बन जाएंगे ना, डिसिप्लिन हाँ जी में आ जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए रूल्स जो है, क्योंकि मैं खुद भी क्लासेस करता हूँ तो मेरे को इतना समझ आता है, बहुत बेसिक जो रूल्स है, जैसे उन्होंने बताया कि हम फर्स्ट कैंडल 15 मिनट में ट्रेड करते नहीं है, बहुत रेयर केसेस, राइट। वो भी अभी जब हम शायद कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फोर्थ कैंडल कभी कभी ट्रैप कर जाती है बिकॉज वो 1 आवर रेंज बना रही होती है। सिमिलरली 11 से 1 के बीच में मार्केट अगर आवरली रेंज ब्रेक नहीं कर रही तो साइडवेज हो सकता है। तो ये हमने कुछ रूल्स सेलेक्ट किए थे कि ये ऐसे रूल्स हैं यूनिवर्सल रूल्स, हाँ जी, कि इनको हमें
हमें हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि ये वैसे रूल्स हैं जहाँ पे नुकसान ज्यादा हो सकता है। सो हम उस पर्टिकुलर फेज को अवॉइड ही करते हैं जहाँ पे हमारा नुकसान क्योंकि एज ज्यादा अ हो। ऑप्शन ट्रेडर ना, स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर, हमें मोमेंटम को ट्रेड करना है। एग्जैक्टली। तो अगर हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे 1 आवर रेंज बन रही है, उसमें मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े कम है, या 11 से 1 के बीच में मोमेंटम जो है वो लिमिटेड आएगा, तो क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट तो लिमिटेड है लेकिन लॉस मेरा फिर उतना ही है। यस। तो इंस्टेड कि मैं 11 से 1 के बीच में 10 ट्रेड करूं, मैं 1 बजे के बाद 1 या 2 ट्रेड कर लूं जिसमें मेरे को 50-100 पॉइंट मिल जाएं और जाने को 20-30 पॉइंट हो। सही है ना? सही है। तो इंस्टेड कि मैं एक रेंज में 10 ट्रेड पकड़ूं, मैं 2 घंटे आराम कर लूं, उसके बाद रेंज ब्रेक पे काम कर लूं। एक ये भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे अगर हम मार्केट में पूरा दिन है, हाँ जी, स्टार्टिंग फ्रॉम 9:15 3:30, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट में एक्चुअल में पूरा दिन बैठे रहते हैं। हाँ जी, अब जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, कहीं ना कहीं वो एक ट्रेड जो करना है पर्सन को, रूल ब्रेक करते हैं वो करेंगे। या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो आपके साथ ऐसा है क्या स्टार्टिंग में कभी था कि आप पूरा दिन हो बाजार में और मार्केट जो है वो आपको बुला रही है ट्रेड करने के लिए, देखो, और आप मिस्टेक्स करते हो पहले में भी शायद, और अगर उसको फिक्स किया है तो आपने कैसे किया? बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं। आपने जो देख रहे हैं, मे बी कोई स्टूडेंट है, हाँ जी, स्कूल कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, या कोई जॉब पे जिसके पास एक पर्टिकुलर 1 घंटा है लंच टाइम का, तो उस बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए कि 6 घंटे बाजार में नहीं बैठना है, या बैठना है तो कैसे अपने आप को नहीं रोकना कर सकते हैं हम। जो हमारा सब दीपक भाई ने सारे रूल्स हमें दिए हुए हैं। जब शुरू में आए थे उन्होंने बोला था मैक्सिमम दिन में 3 से 5 ट्रेड करनी है, और 3 से 5 ट्रेड जब पहली ट्रेड प्रॉफिट में हो जाती थी तो मैं तो तभी सिस्टम बंद कर देता था। आपको भी पता है, मतलब मैं तो सबसे ज्यादा छुट्टियां करने के लिए मैं ही बदनाम हूँ कि ये बंदा छुट्टी बहुत करता है। Yes. तो ये साइकोलॉजी शुरू से ही बिल्ड हो गई थी जब वो 25,000 रुपए से काम किया था ना, Yes. कि भाई हम कमाने के लिए तो काम कर रहे हैं लेकिन हम काम वही करेंगे। जैसे एक शिकारी होता है ना, मचान पे बैठा हुआ है, जब शिकार पास आएगा तभी गोली चलानी है, ऐसे हवा में ठा गोली चलाने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा। तो जो हमने अपना कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई जोन, कोई एक रेंज अगर हमने मार्क कर लिया, अगर प्राइस उसमें आके हमारे फेवर की कैंडल बनाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। अगर वो हमारा सेटअप फेल होगा तो हम एग्जिट कर देंगे। अब वो दिन में 1 बार बनेगा तो हम 1 बार करेंगे, अगर मान लो 1 बार की बजाय 4 बार बनेगा तो हम 4 बार भी करेंगे, लेकिन करेंगे वहां जहां हमने सेटअप डिसाइड करा है। हाँ। ओके, इस केस में मान लीजिए कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो कि इसको फॉलो कर ही नहीं पाते। हाँ जी, ओवरऑल उनके लॉसेस हो चुके हैं, किसी के 1 लाख, 2 लाख, 5, 10, 15, 20। आज मेरे सुबह किसी से मिला, 20 लाख का लॉस। सो उनकी अभी भी इच्छा है कि वो ट्रेडिंग ही करें। हाँ जी। बट मैंने उनको यही गाइड किया कि अभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। सर उनसे ना, मतलब मेरे को भी, क्योंकि IFW के पास आने के बाद ना थोड़ा सा लोगों ने ढूंढ लिया मुझे, किसी ने इंस्टाग्राम पे या कैसे, तो कई लोगों के आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि तुम ट्रेडिंग को क्या सोचते हो? ये ट्रेडिंग है, ये गैम्बलिंग तो है नहीं। अब एक गैम्बलर माइंडसेट से अगर आप आए हो कि आपको सट्टा ही करना है तो आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितने हैं लुटाते जाओ। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, अगर 20 लाख गवा के भी अगर नहीं सीख सका तो अब फिर क्या सोच के मार्केट में बैठा है? भाई या तो ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दे, इन्वेस्टिंग कर ले, 100 चीजें और हो सकती हैं, बाइंग की जगह सेलिंग पे ध्यान दे ले। लेकिन लोगों की ना जो ग्रीड है, यस, और ये ट्रेडिंग की ये एक डिसएडवांटेज भी है। आप देखोगे किसी भी ट्रेडर को सैटरडे संडे टाइम पास नहीं होता क्योंकि ट्रेडिंग बहुत एडिक्टिव है। यस। तो एट द बैक ऑफ माई माइंड मैंने ये बहुत प्रैक्टिस से ये चीज़ अपने अंदर, मतलब ये पैदा किया ये चीज़ कि मैं ट्रेडिंग से बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं हूँ। आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो मैंने सुबह से एक बार भी चार्ट खोल के नहीं देखा आपके सामने। तो अगर मेरी छुट्टी है तो छुट्टी है, चाहे फिर मैं घर में वेला बैठा हूँ, मैं चार्ट नहीं खोलूंगा, मैं बच्चों के साथ खेल लूंगा, कहीं इधर उधर घूम फिर लेंगे, लेकिन अगर छुट्टी है तो छुट्टी है। इतना अपना मेंटल टफनेस हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इंडस्ट्री ही माइंड गेम है। लेवल सबको आते हैं लगाने, मैं बता रहा हूँ, रिपीटेटिव हो रहा हूँ, लेकिन लेवल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अपने आप को रोकना, सही जगह पे ट्रेड लेना, सही जगह पे लॉस खाना, सही जगह पे प्रॉफिट को ट्रेल करना, ये सब ये माइंड गेम है। आपको मार्केट की साइकोलॉजी से ज्यादा अपनी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या सूट करता है। ओके। अगर मेरे को नई ऑप्शन ट्रेडिंग सूट करती तो मैं कैश में क्यों नहीं जाता।
अगर मेरे को बाइंग नहीं सूट करती तो मैं सेलिंग में क्यों नहीं जाता। एक सिनेरियो और है, जैसे टू गुड टू बी ट्रू हो सकता है कि मान लो जैसे आपके साथ आपका जो फिलहाल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं देखता हूँ बहुत से ट्रेडर्स का सबसे मेजर इशू रहता है कि वो डेस्परेट है टुवर्ड्स ट्रेड, कि मार्केट खुलती है और उसको ट्रेड करना 100%। और अगर आप कमिटमेंट करके भी जाओ, स्टैम्प पेपर पे भी साइन करके जाओ कि मैं आज यही चीज नहीं करूंगा, बट खुलते ही वो सारी चीजें वाइट वॉश। हाँ जी, वो डेस्परेशन की वजह से भी बहुत से लोग जो है वो बाजार में हैं, अभी भी हैं, इतने सारे लॉसेस होने के बाद भी। नाउ दे कैन नॉट चेंज देमसेल्फ, क्योंकि वो एक माइंडसेट, एक मेंटालिटी वैसी बन गई है कि बाजार से ही पैसा लेना है। हाँ जी। और अगर बाजार शायद दे भी दे पैसा, फिर भी वो ही पैसा वापस बाजार के पास चला जाएगा। करेक्ट। ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए ये रूल फॉलो करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, जिनकी शायद एक्सपेक्टेशन बाजार से बहुत अलग है, रियलिस्टिक नहीं है, शायद उनके लिए सही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ, है ना, कि वो अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहे हैं या चीजें उनके हिसाब से वो नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए अदर देन ऑप्शन ट्रेडिंग? हमारे पास अगेन कैश है, बट वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद वापस फिर वहीं आएगा। हाँ जी। तो उसको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? क्या उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? अगर उसने ठान ही लिया है कि उसने करना यही है, तो हमारे कहने से तो वो रुकेगा नहीं। एग्जैक्टली, है ना। और आपके सामने कईयों को तो हम बोल भी चुके हैं रुकने को, वो रुकते नहीं है। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ना है तो उतना पैसा रखो जितना उड़ाने के बाद तुम्हें अफसोस ना हो। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा जा सकता है। हाँ जी। मेरी लाइफ स्टेट अभी बहुत अलग है। आप मैरिड हो, बच्चे हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे जो सिंगल हैं अभी, हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा सेविंग्स अगर चला भी गया, सो आई कैन मैनेज, मैं कुछ ना कुछ करके और जुगाड़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को घर पे जाके किसी को पालना है या वैसे करना है। तो ये सबसे ज़्यादा वैसे लोग हैं कि जो शायद इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लेंगे कि ठीक है चला गया पैसा, कल फिर आएगा, मैं कुछ और करूँगा। हाँ जी। लोन ले लूँगा, इधर से पकड़ लूँगा, मेरे को पता है बाजार ने पैसा देना है, मेरा अभी सही टाइम नहीं आया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफ कोर्स बहुत रेयर है जिनका माइंडसेट चेंज करना वो खुद से ही हो पाएगा ऑफ कोर्स। हाँ जी। क्योंकि प्रायोरिटी वैसी है ही नहीं। करेक्ट। तो चाहे वो कैश हो, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, उन्हें नुकसान करना ही है। सो फाइनली जब हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करने वाले हैं, लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए कुछ की पॉइंट्स जो आप यूज करते हो, इट शुड बी रिलेटेड टू ट्रेडिंग। हाँ जी। या इसके अलावा भी अपने आप को और बेटर रखने के लिए, अपने माइंडसेट को बेटर रखने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग अपना एक बहुत इसेंशियल पार्ट है। 6 घंटे 7 घंटे ये दिन में लेता है। करेक्ट। 1/3 टाइम अपना ये लेके जा रहा है। तो इसी के रिलेटेड लोग इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे एक सिचुएशन में ला सकते हैं जहां से उनकी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है, या ओवरऑल कैश या एफएनओ जिसमें भी करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। सर देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ट्रेडिंग। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल काम है। मेरे को बहुत सिंपल लगती है अब। शुरू में जब समझ नहीं आता था तब बिल्कुल सिंपल नहीं थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम ही इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ओके। क्योंकि जब भी हमारी साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग हावी हो जाती है तो हम कई चीजें समझ नहीं पाते हैं या समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो इसको सिंपल रखो, छोटे अकाउंट से कम पैसों से काम करो, क्योंकि जब तक पैसा कम नहीं होगा ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम कर क्या रहे हो। जैसे आप बड़ा लॉस देख लेते हो, योर माइंडसेट गोज फॉर अ टॉस, तो आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको बस दिमाग में चल रहा होता है कि भगवान ये किसी तरह रिकवर करा। आप ये सोच के बैठो आज मार्केट में कि आज मैंने मार्केट को 500 रुपए दे के जाने हैं, है ना। 500 रुपए गए, सिस्टम बंद कर दो। आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना है। ये मेंटल टफनेस की गेम है और वो प्रैक्टिस से होगी, वो एक दिन में नहीं हो सकती। मतलब आज हम सबके अंदर डोले हैं, लेकिन जो जिम जाके डंबल उठाएगा पहले दिन में तो नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, टाइम लगेगा, है ना। लेकिन जो बंदा 6 महीने उठाएगा तो उसके आ जाएंगे बाइसेप्स। yes. तो बाइसेप्स वर देयर, द मसल इज देयर, द वन हु इज ट्रेनिंग द मसल, उसकी मसल दिखती है। तो वही हमारी ये जो माइंड की जो मसल है, इसको हमें मेंटल टफनेस के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। छोटे पैसों से करोगे, कम पैसों से करोगे, चाहे ये समझ लो इसको इंटर्नशिप की तरह कर लो 1 साल। yes. कि ये मेरी इंटर्नशिप है और ये इंटर्नशिप तब तक चलेगी जब तक मैं सारे फेजेस ना देख लूं। जैसे हमने अभी पहला इलेक्शन देखा, इलेक्शन में एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे मूव किया जैसे हम पहले डिस्कस भी कर चुके थे। yes. कि एग्जिट पोल्स पे क्या होगा, रिजल्ट वाले दिन क्या होगा। लेकिन हमने ट्रेड किया, हमने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन में उसको स्टडी करके बैठे थे। अगर मैं उसमें ट्रेड करने बैठ जाता
तो जो मैंने उसके अंदर से जो माइंडसेट गेन करना था वो नहीं हो पाता। हो सकता है पैसे आते हैं चले जाते हैं, वो एक डिफरेंट गेम है। तो उसको ऑब्जर्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखो। अभी पहली बार हमने इंटरिम बजट देखा, इस बार अब फाइनल बजट देखेंगे। अब जैसे जैसे कैबिनेट सिलेक्ट हो रही है, हम देख रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर मैं देखूंगा तब मेरे को नजर आएंगी। अगर मैं सिर्फ यही देखूंगा कि ये कैंडल बन रही है, मैं पैसे लगा दूं, तो ये इतनी बड़ी लर्निंग, मेरा कर्व जो है वो छूट जाएगा। तो अपने आप को रोकना, उसके लिए पैसे से ध्यान हटाना पड़ेगा। आज अगर एक नई सोच लो, एक नई दुकान लगाई है तो उसमें 10, 20, 30 लाख रुपए लगते हैं, तो पहले दिन से तो कमाई नहीं आती ना। पहले आपको उसके अंदर 100 चीजें देखनी पड़ती हैं, क्लाइंटेज बनानी पड़ती है, फिर जब रिपीट क्लाइंट आना शुरू होता है ना, तब आप एट पार आते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट आते हो। फिर जब वो रिकमेंडेड क्लाइंट आता है तब आप पैसा बनाते हो, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं। तो क्यों ट्रेडिंग से मेरे को पहले महीने में ही अपने सेफ भरनी है। तो 1 साल दो मार्केट को, जिसमें सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो, और कोई एक मेंटर पकड़ लो। बाजार में हजारों मेंटर हैं, सबसे सीखोगे कुछ भी सीख नहीं पाओगे। मैं तो कहूँगा इन्वेस्ट फॉर वेल्थ से बढ़िया कोई मेंटर नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है। पर आपको जो भी आपकी प्रोफाइल को सूट करे, जिसकी पर्सनैलिटी आपको सूट करे, उससे आप सीखने की कोशिश करो, और बस उसको गुरु मान के चेले की तरह 1 साल पीछे पीछे चलो। उसके बाद जब आपके अंदर से आएगी ना आवाज की अब मैं तैयार हूँ, तब आप पैसा कमाने की तरफ जाना। तो अगर आपको किसी से पूछना पड़ रहा है ना कि सर क्या मैं अपने अकाउंट में पैसे डाल लूं, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी। यस, ग्रेट। सो गाइज, आपने देखा एक अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई वरिंदर बाजी के साथ, और इसको मैं समराइज करना चाहता हूँ जैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज मैं इनको पहले से भी जानता हूँ, और ये जैसे मैंने कहा 2 साल पहले कनेक्ट हुए थे, एंड देन ज्यादातर क्लासेस भी इन्होंने अटेंड करी और काफी कुछ चीजें इन्होंने सीखी हैं और फिर खुद से इम्प्लीमेंट किया चीजों को। तो इससे मेन जो आज की डिस्कशन रही है उसको हम समराइज करेंगे कि अगर आप पैसा कमाने आए हो तो नहीं कमा सकते, बिकॉज वो माइंडसेट एक ऐसा रहता है, वी आर रेडी टू गिव लॉसेस क्योंकि हमें पैसा कमाना है, बट हम उसकी अपने आप को और ज्यादा बेटर ट्रेन करने में समय नहीं दे रहे हैं। अपने आप को, अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है। एंड देन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि जैसा इन्होंने कहा कि अपने आप को टाइम दो, 1 साल दो, एक अच्छा मेंटर बहुत जरूरी है। तो देखिए, सीखने के लिए समय आपके पास है ऑफकोर्स, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, सीखना ईजी है। किसी भी टॉपिक को अगर हम डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स 2 घंटे 3 घंटे या 2 से 4 दिन में आप सीख लोगे। जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हो वहां पे सिर्फ आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं, साथ में माइंडसेट भी लगता है। सो जो पैसा है वो एक ऐसा एंटिटी है जो कि आपका माइंडसेट बेटर भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है। इसमें ग्रीड और फियर ये सब चीजें ऑफ कोर्स आती हैं। तो एट द एंड हम यही डिस्कस करके हम इसको क्लोज करना चाहेंगे कि आप जो है जब तक कमाए हुए पैसे को बचा नहीं पाओगे तब तक आप लूज करते रहोगे, बिकॉज जो पैसा आपके हाथ से चला गया सो क्या, आप तो प्रॉफिट्स कर रहे हो और कंसिस्टेंटली कर रहे हो, उसको हैंडल करना भी जरूर है। ऐसा ना हो कि आपने 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन में जो पैसे बनाए हैं वो नेक्स्ट वीक में सारे के सारे चले गए, बिकॉज फिर वो हमें कहीं हुआ भी होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, अभी भी हो रहा होगा मे बी। तो बेसिकली आपको स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, और इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अब इसके बाद भी ट्रेडिंग करने जा रहे हो इतने सारे लॉसेस के बाद, अगर आप में हिम्मत है इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो एट द एंड यही गेम समझ आएगी कि हमें रूल्स फॉलो करने हैं जब तक आप अपने फंड्स को और बेटर ना कर पाओ और ग्रो ना कर पाओ और उसको हैंडल लगा, जब तक उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, वो पैसा टिकेगा नहीं और वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आप सब लोगों को भी काफी नॉलेज मिली होगी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से। इन्होंने जो सीखा है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आई एम श्योर इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई करिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो वरिंदर बाजी स्पेशली जरूर पूछ सकते हैं, मेरे से कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और एटलीस्ट लाइक और शेयर जरूर करें, सो दैट आपके किसी फ्रेंड कम्युनिटी में अगर आप ट्रेड करते हो, आपके कॉलेज में या किसी ऑफिस में कलीग्स अगर ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं या सीखना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपका एक शेयर वहां तक ये जो पॉडकास्ट है वो पहुंचा पाएगा। तो चलें फिर आज के इस पॉडकास्ट को करते फिनिश। मिलेंगे, टेक केयर। हाँ जी, ओके जी, बाय।